आज हम क्लेश के बारे में देखेंगे। कौन से बारे में? क्लेश के बारे में। बहुत सारे लोग दुख और दर्द में जी रहे हैं, तकलीफ के साथ जी रहे हैं, और ऐसे ऐसे है कि हम बोल नहीं सकते हैं कि कोई बीमारी का क्लेश, कोई कर्जे का क्लेश, कोई पति पत्नी में लड़ाई या कोर्ट केस या बच्चों को लेकर के अलग अलग चीजों में लोग आज फंसे हुए हैं और बांधे हुए हैं। उसी से हम कैसा छुटकारा पाए और आशीर्वाद पाए, आज उसी वचन हम देखेंगे। थोड़ा ब्रदर्स लोग आगे आ जाइएगा, जगह खाली है, आगे आ जाइए, आगे आ सके बैठ सकते हैं। हम देखेंगे भजन संहिता उसका 119 का 153। मेरे दुख को देखकर मुझे छुड़ा ले, क्योंकि मैं तेरी व्यवस्था को भूल नहीं गया। प्रभु का व्यवस्था को अगर हम भूल गए हैं तो समझ लेना कि अपने जीवन में, अपने परिवार में शैतान काम कर रहा है, जो क्लेश देने के लिए। यहां पे लिखा है, मेरे दुख को देखकर मुझे छुड़ा ले। इस दुनिया में आपको और मुझे दुख से छुड़ाने वाले कोई इंसान नहीं, कोई प्रभु है नहीं। 119 का 153, 153। आज का जो वचन है, दुख, क्लेश, ताड़नाएं, निंदाएं के बारे में आज हम देख रहे हैं। कितने लोग आज क्लेश में है मुझे नहीं पता है। कोई कर्जे में होंगे, कोई पति पत्नी के लड़ाई में होंगे, किसी को आज विवाह नहीं हो पा रहा है, किसी को आज जो है औलाद नहीं हो पा रहा है, किसी को नौकरी नहीं है, कोई कोर्ट केस में जेल में फंसे हुए हैं, या कोई आज घर भी टूट गया है, या कोई अपने माता पिता को रुला रहे होंगे, या अपने पति पत्नी को रुला रहे होंगे। मैं नहीं जानता हूं आज कौन कैसे क्लेश में आज जी रहे हैं, मुझे नहीं पता है। लेकिन आज यही वचन हम लोगों को यह सिखाता है, मेरे दुख को देखकर मुझे छुड़ा ले। अगर हम दुख में हैं तो आपको और मुझे छुड़ाने वाला एक ही परमेश्वर है, वो है प्रभु यीशु मसीह। अगर आपके जीवन में कोई दुख है, अगर किसी को पता चला कि आप दुख में भरे हुए हो, आप बीमारी में भरे हुए हो, आप क्लेश में भरे हुए हो, आपके साथ आके कोई भी खड़ा नहीं हो सकते हैं, क्योंकि आपके जीवन में क्या है? क्लेश है, दुख है। आपको छुड़ाने वाले आगे पीछे कोई नहीं रहेंगे। अगर आपको समस्या आया, आप यीशु को छोड़ दोगे, या आप कलेसिया से दूर हो जाओगे, या प्रार्थना से दूर हो जाओगे, पवित्रता से दूर हो जाओगे, लेकिन यीशु मसीह आपको और मुझे नहीं छोड़ने वाले। आपका दुख और मेरा दुख को दूर करने के लिए हमेशा वो यही कोशिश करता रहेगा। वो हालेलुया। वो किसी और से वचनों में बात करेंगे, सपनों में बात करेंगे, दर्शनों में बात करेंगे, और अलग अलग तरीके से बात करेंगे कि आपको मैं कैसे दुख से आपको बचाओ, उससे कैसे मैं आपको छुड़ाओ, कैसे आपको मैं उठाओ। उसका ये प्यार है, उसका ये प्यार है। आप बाइबल पढ़ लीजिएगा, आदम से लेकर के यूहन्ना तक जितने भी लोग दुख तकलीफ उठाए, किसी इंसान को उन लोग ने कहा है कि मेरे दुख को मुझे दूर कर दो और इस दुख से मुझे छुटकारा दो। सब लोग प्रभु यीशु मसीह के चरणों में समर्पित किए हैं, और प्रभु ने दुख दूर किया है। आज उन लोग कहां पे है? इस धरती छोड़ के आज प्रभु के पास है। हालेलुया। तो हमारा दुख दूर करने के लिए, हमारा दुख के लिए सोचने वाला, चिंता करने वाला, साथ देने वाला वो है एक ही परमेश्वर, यहोवा है। उसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। अगर आप रो रहे हो, आपका आंसू पोंछने के लिए कोई साथ में नहीं रहेंगे। अगर आप दुख से अपना माथा को नीचे करके आप बैठे भी हो, आपका माथा को उठाने के लिए कोई नहीं रहेगा। इसलिए यहां पे हम देखते हैं, मेरे दुख को देखकर मुझे छुड़ा ले करके यहां पे हम वचन में देखते, और नीचे लिखा है, क्योंकि मैं तेरी व्यवस्था को भूल नहीं गया। आज प्रभु यीशु मसीह का व्यवस्था को भूलने वाले लोग बहुत है, कलेसिया से दूर होने वाले लोग बहुत है, प्रार्थना से दूर होने वाले लोग बहुत है, प्रभु का आशीर्वाद पा करके आज भूल जाने वाले लोग बहुत है। लेकिन हमको एक बात भूलना नहीं चाहिए, यहां पे जो लिखा है, क्योंकि मैं तेरी व्यवस्था को भूला नहीं। बहुत लोग ऐसे भी होते हैं
जो प्रभु का आशीर्वाद पाने के लिए आते हैं, आशीर्वाद पाने के बाद जो है भूल जाते हैं। लेकिन उन लोग ये नहीं जानते हैं कि आने वाले दिनों में और जो संकट है, जो कष्ट है, उससे आपको उद्धार करने के लिए कोई इंसान नहीं रहेगा, प्रभु यीशु ही आपको उससे उद्धार करेंगे। आज कितने कितने लोग दुनिया में दुख में जी रहे हैं, तकलीफ में जी रहे हैं, बीमारी में जी रहे हैं, लड़ाई में जी रहे हैं। पैसा आज बर्बाद हो रहा है हॉस्पिटल में, कोर्ट कचहरी में, अलग अलग जगह में, लेकिन आज वो दुख नहीं जा रहा है, आज वो दर्द नहीं जा रहा है, आज वो तकलीफ नहीं जा रहा है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह उसके वचनों से आज हमको सीखने को यह मिलता है कि छुड़ाने वाला वो एक ही है और उसका व्यवस्था को हमको नहीं भूलना है। कितने कितने लोग हैं जो आज उसका व्यवस्था, उसका वचन को, उसका क्या हुआ हर एक आशीर्वाद को भूल जाते हैं। उन्होंने क्या हुआ हर एक सहायता को लोग भूल जाते हैं। आप अच्छी तरह सोच लो, आज ये जो वचन क्लेश के बारे में देख रहे, आप और मैं एक दिन ऐसे क्लेश में थे, हमारा संकट को देख के लोग, अड़ोस पड़ोस भी, रिश्ते लोग भी, खुद के लोग भी छोड़ के चले गए। लेकिन उस समय में प्रभु आपको उठाया, मुझे भी उठाया और यहां हाथ पकड़ के ले आया। हालेलुया, हालेलुया। उस समय में नौकरी नहीं था, पैसे नहीं था, कोई साथ देने वाले नहीं थे, आपको अच्छा रास्ता दिखाने वाले नहीं थे। लेकिन प्रभु ने क्या किया, आपको और मुझे उठाने के लिए, रास्ता दिखाने के लिए उसके लोगों को ही चुना और आपको और मुझे उठाया है। उसका प्यार कहीं खरीदी नहीं जाती है, ढूंढने से कहीं नहीं मिलता है, पैसे देने से नहीं मिलता है, किसी इंसान से नहीं मिलता है, खुद उससे मिलता है। हालेलुया, उससे मिलता है। आप किसी इंसान को प्यार करो, उसका मतलब ही के लिए आपको वो प्यार रखेंगे, रिश्ता रखेंगे, आएंगे जाएंगे। जब उसका मतलब ही पूरा हो जाता है, आपको वो धोखा देके जाएगा, छोड़ के जाएंगे। लेकिन यीशु मसीह को आप और मैं धोखा दे सकते हैं, लेकिन वो आपको और मुझे कभी धोखा नहीं देंगे। आप लाख बार गिर जाओ या लाख बार उसको धोखा भी दे दो, आपको वो नहीं छोड़ेंगे, आपको वो नहीं छोड़ेंगे। आप उसको छोड़ दोगे आपका समस्या लेकर के। आज मसीह जीवन में ऐसे है कि जब मसीह के पास आते हैं, कलीसिया के पास आते हैं, दुख और दर्द लेकर के, जब उस दुख और दर्द से उसको छुटकारा मिल जाता है, या दुख और दर्द भी एग्जाम्पल लगातार बढ़ते जा रहा है, छुटकारा भी नहीं मिला, सोचो, वो सोचते रहता है कब दूर होगा ये दुख और दर्द। कोई कोई लोग जो है कलीसिया से भाग जाते हैं, प्रार्थना बंद कर देते हैं। प्रभु जब आपके जीवन में कुछ करना चाहता है, वो बड़ा कुछ करना चाहता है। हालेलुया। हम नहीं सोचते हैं आज जो दुख में और तकलीफ में जी रहे हैं, ये दुख और तकलीफ खत्म नहीं हो रहा है, ये दर्द खत्म नहीं हो रहा है, लेकिन प्रभु ऐसा दिन आपके लिए और मेरे लिए, हम सबके लिए रखा है कि आप हमेशा के लिए वो भूल जाओगे। हालेलुया। अब हमेशा के लिए भूल जाओगे, क्योंकि मैं मेरे जीवन में अनुभव कर रहा हूं। अभी भी मैं भी 15 साल तक लड़ाई में था, मारपीट में था, शांति नहीं था। लेकिन 15 साल के बाद जब मैं अपने हृदय में, जीवन में प्रभु को स्थान दिया, आज वो दुख और दर्द में भूल गया हूं। हालेलुया, हालेलुया। और उन्होंने वो दुख और दर्द आज तक उसको सोचने के लिए भी मुझे नहीं दिया, मजबूर कर दिया उन्होंने। क्योंकि एक बार उसका आनंद अपने जीवन में आ जाता है, उसका शांति एक बार वो भर देते हैं, आपके जीवन में कितना भी शैतान या इंसान आपको दुख और तकलीफ देने के लिए आने दो, आपको मालूम नहीं पड़ेगा कि ये दुख या दर्द है करके। क्योंकि आपके जीवन में पवित्र आत्मा आ गया है और यीशु मसीह आ गया है, आपको शांति और आनंद दे दिया है। आपको मालूम नहीं पड़ेगा ये क्लेश क्या है, ये दुख क्या है, ये कष्ट क्या है। हालेलुया, हालेलुया। हम निर्गमन हम देखेंगे उसका 22 अध्याय, उसका 23 और 24। यदि तुम ऐसों को किसी प्रकार का दुख दो और वे मेरी दुहाई दे, तो मैं निश्चय उनकी दुहाई सुनूंगा। तब मेरा क्रोध भड़केगा और मैं तुमको तलवार से मरवाऊंगा
और तुम्हारी पत्नियां विधवा और तुम्हारे बालक अनाथ हो जाएंगे। यदि तुम ऐसो की किसी प्रकार का दुख दो और वो मेरी दुआई दे तो मैं निश्चय उनकी दुआई सुनूंगा। तब मेरा क्रोध भड़केगा और मैं तुमको तलवार से क्या करूंगा? मरवाऊंगा और तुम्हारी पत्नियों विधवा और तुम्हारे बालक क्या हो जाएंगे? अनाथ हो जाएंगे। अगर हमको कोई अगर क्लेश दे रहा है, दर्द दे रहा है, कष्ट दे रहा है, बुराई कर रहा है, आप दुख में भर गए हो, चाहे पत्नी होने दे, पति हो जाने दे, बेटे बेटी हो जाने दे, रिश्ता हो जाने दे, या कंपनी में, ऑफिस में, अड़ोस पड़ोस या घर मालिक भी, हम चुने हुए उसके लोग हैं। अगर कोई हमारा विरोध करता है तो प्रभु का क्रोध जब भड़केगा ना, यही हाल होगा उसका भी। हालेलुया। क्योंकि वो आग में हाथ डाल रहा है। वो आपको और मुझे कोई दुख देने के लिए आएंगे भी, दुख भी देंगे, चाहे कोई भी हो जाने दे। अगर हम सत्य पे खड़े हैं, प्रभु के वचनों में चल रहे हैं, जब प्रभु का क्रोध भड़केगा तो इसी हाल अपने जीवन में भी होगा, उसके जीवन में भी होगा। हालेलुया। अगर आपको कोई क्लेश दे रहा है तो इस वचनों को याद करो कि कोई आपको क्लेश दे ही नहीं सकता है, क्योंकि हमारा जिंदा खुदा सुनने वाला आज भी हमारे साथ है। आज भी वो आपका और मेरा सुनता है, आपका और मेरा प्रार्थना सुनता है और जवाब भी वो ही देता है। तो हम लोगों को उसका वचनों में चलना है, ध्यान देना है। कोई भी हो जाने दो, आपको या मुझे कोई तकलीफ दे रहे, कोई क्लेश दे रहे, दर्द दे रहे, रुला रहे होंगे, प्रभु देखेंगे, समय देंगे उसको। अगर वो परिवर्तन नहीं होंगे, जब उसका क्रोध भड़केगा तो यही हाल होगा। कितना घर आज बर्बाद नहीं हुआ है, जरा सोचेंगे। आप जानते हो और मैं भी जानता हूं, ऐसे ऐसे लोग हैं जो आज विधवा हो गए हैं, ऐसे ऐसे परिवार है जो आज घर आज सुना सुना है, खाली पड़ा है, रौनक नहीं है, शांति नहीं है, खुशी नहीं है। प्रभु हमको प्यार करने के लिए कहा है, शांति से रहने के लिए कहा है, क्षमा देने के लिए, माफ करने के लिए कहा है। हालेलुया। हम किसी को गुस्सा नहीं कर सकते हैं, बुराई नहीं कर सकते हैं, हाथ नहीं उठा सकते हैं, क्रोध नहीं कर सकते हैं, या हम किसी को क्लेश या ठेस पहुंचा नहीं सकते। प्रभु ऐसा जीवन नहीं दिया है, और उस चीजों के लिए प्रभु यीशु ने क्रूस पे नहीं मारा है। हालेलुया। अगर हम जानते हुए भी या कोई अनजान से भी ये कर रहा है तो प्रभु उसका विचार करेंगे, प्रभु उसका विचार करेंगे। आज खास करके हम क्लेश के बारे में देख रहे, आज भी ऐसे ऐसे लोग हैं, कितने लड़के लड़कियां शादी कर लिए हैं लेकिन आज औलाद भी नहीं है। कितने लोग आज दुख और दर्द से, निंदा और तड़नाई से आज जीवन जो है दिन कट रहे हैं। ये भी एक संकट है, ये भी एक दुख है, ये भी एक क्लेश है। कितने लोगों का शादी नहीं हो रहा है, उम्र बढ़ता जा रहा है। कितने लोगों को आज जो है नौकरी नहीं मिल रहा है, कितने लोग आज फेल हो जा रहे हैं, कितने लोग घर आज दो टुकड़ा हो गया है, अलग हो जा रहे हैं। ये भी एक क्लेश है, ये भी एक प्रॉब्लम है। आज ऐसे लोगों को प्रभु उठाने के लिए आज का वचन जो है हम लोगों को दिया है। हालेलुया।